वेलकम सर। वो कौन सा महीना है? सेकेंड, जिस महीना वो रिटायर होगा। चलो ठीक है, ये सब चीजें है ना। Ladies and guests present over here on the occasion, especially Deputy Commissioner and CEO LHDC Kargil, Shri Santosh Sukhadevi ji, District Treasury Officer and Chief Controller Finance LHD Kargil. As we all know that the program में ट्रेनिंग का वर्कशॉप प्रोग्राम चला, तो अब लोग जानते हैं कि ये हमारा 3 मॉड्यूल पे था PFMS का। एक तो हमारा ईट मॉडल था, एक्सपेंडिचर, एडवांस एंड ट्रांसफर मॉडल। लाभ के लिए है तो ऑफिस दोनों के लिए है यहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो हमें तो हम ट्रेनिंग के लिए हम तैयार है सर, लेकिन यहाँ आप लोग डीसी साहब को और ऑर्गेनाइजर को और आप लोगों को भी सबों को शुक्रिया अदा करते हैं। joining as DTO and CCF, the speaker has been instrumental in organizing various workshops on सबसे ज़्यादा हम मशहूर है हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि हमें बार बार जो है हमारे जितने भी DDOs हैं जो PO करगिल और बाकी जाना है, तो जो हमारे रेगुलरली ट्रेन और स्किल अपग्रेडेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम प्राइवेट सेक्टर्स में देखते हैं कि उनकी हर 6 महीने में, हर 8 महीने में ट्रेनिंग्स होती रहती है, नई नई स्किल्स सीखते हैं, कंप्यूटर यूज़ करना हो या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की टीम, मीडिया के साथी, DDO, CDDOs, ये जो ट्रेनिंग जो आपको चला, ये पूरा स्पॉन्सर्ड कंडक्ट और इसका ओवरऑल सुपरविजन हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तरफ से हुआ है, और इसका कोलैबोरेशन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डायरेक्टर ऑफ PFMS ले के कोलैबोरेशन पे हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सर PFMS को लेके यहाँ पे जो वर्कशॉप हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से, इस वर्कशॉप का मेन मकसद क्या है और उससे ख़ासकर DDOs और जो उनके साथ जो लोग होते हैं वो किस तरह के फ़ायदे ले सकते हैं? देखिए, PFMS जो प्लेटफॉर्म है एक्चुअली हमारे यूटी लद्दाख में और रेस्ट ऑफ इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन होता है वो इसी प्लेटफॉर्म पे ही होता है। और हमारे सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो DDOs हैं वो बेसिकली जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डील करते हैं। PFMS पे ट्रेनिंग बहुत ही अहम था। जब से यूटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके बाद बीच में कोविड आया, तो हम लोग थे वहाँ स्केल पे DDOs के लिए ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए थे अभी, क्योंकि हालात नॉर्मल हो चुके हैं। तो ये बहुत पहले ड्यू था, लेकिन अभी जाके जो है हमारे ज़रूरत के मुताबिक हमको एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर पाए। और PFMS में ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि अल्टीमेटली जो है उन्होंने ही ऑपरेट करना है इस सिस्टम पे, और उनको और उनके डीलिंग असिस्टेंट्स को इनके बारे में, इसके अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में, चाहे वो EIS हो, ईट हो या बाकी चीज़ें हों, इसके बारे में नो हाव होना बहुत ज़रूरी था उनके लिए, तो उसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो कितना सक्सेसफुल रहा है ये वर्कशॉप? देखिए, जहाँ तक पार्टिसिपेशन की बात है, हम पहले यही बात कर रहे थे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ भी कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अराउंड मोर देन 400-500 जो है यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए। हमारे पास उतनी कैपेसिटी भी नहीं थी, हमें DDOs को 2-2 ग्रुप में जो है वो बांटना पड़ा था और अल्टरनेट डेज पे उनकी ट्रेनिंग रखी गई। इसके बावजूद भी थोड़ा लेंथी प्रोग्राम था, 4-5 दिन का प्रोग्राम था, इसके बावजूद भी लोगों ने इतना जो है एंथुसियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत ही सक्सेसफुल रहा ये पूरा प्रोग्राम। सर, जो फ़ंड यूटिलाइजेशन को लेकर इससे पहले इश्यूज़ रहता था, सरेंडर होता था बहुत सारे फंड, और जनरली लोगों को भी कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम लगता था अगर कहीं पे किसी भी तरह की वो काम करते हैं तो उस तक जो है बजट पहुंचाने में। तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हमें उम्मीद है कि इस तरह के जब ट्रेनिंग्स होते हैं, हमारे DDOs वगैरह जो है जब पूरी तरह से इन चीज़ों के साथ उनको क्या बोलते हैं, इसको नो हाउ को पूरी तरह से वो जान जाते हैं, इसके बाद जब फ़ंड यूटिलाइजेशन, फ़ंड ट्रांसफ़र, ये सब मॉड्यूल्स जैसे अभी हमने बात की, चाहे वो ईड मॉड्यूल हो, EIS की बात हो या दूसरे DBT की बात हो, ये सिस्टम ही उसी लिए डेवलप किया गया है ताकि फ़ंड्स को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर पाएँ, एक जस्टिफाइड मैनर में यूटिलाइज़ कर पाएँ और सही जगह पे और सही लोग तक वो फंड्स पहुँच पाएँ। तो हमें उम्मीद है कि ये जो ट्रेनिंग है इसमें हमारे DDOs बहुत कुछ सीखे, उनके डीलिंग से बहुत कुछ सीखे हैं, और फंड्स का जो लैब्स होने वाला पहले थोड़ा रहा था और सही टाइम पे और सही जगह पे नहीं पहुंचने वाला सिस्टम था, हम ये मानते हैं कि इस ट्रेनिंग की वजह से वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा इशू। तो कहा जा रहा है कि सर, जैसे फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं,
पब्लिक या बेनिफिशरीज हैं वो अपने पेमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं? जी हाँ, PFMS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इसमें अभी इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये स्टिल इट इज़ इन द डेवलपिंग स्टेज।